मैंने 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के मैंने कार्यकर्ताओं को मैंने और हमारी टीम ने पकड़ा। ये मोदी जी, ये वास्तविक रूप से आप जो वास्तविक कुश्ती लड़ना चाहते हैं तो अखाड़े में बीच मैदान में आइए, कुश्ती वहाँ होगी। जब किसान तुम्हारे मुजम्मा को पकड़ खींच रहे हैं, अखाड़े से बाहर क्यों जा रहे हैं आप? 26 जनवरी को पता लग जाएगा कि ये पानी जब तिरंगा की छाती को छूते हुए जाएगा तो असली देशभक्त कौन होगा। देशभक्त क्या किसान होगा, ये सरकार होगी। इस पर सिर्फ भारतीय किसान यूनियन और भारत का किसान यही तो मांग कर रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कानून बना दो, जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। मशीनें फिक्स हो चुकी हैं। देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी हत्या करने वाली पार्टी होगी बीजेपी। इसे देश का किसान, देश का नौजवान, देश का व्यापारी जो आज बर्बाद है, कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। साथियों, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में धरना और प्रदर्शन कर रही है, आज सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे पलवल बॉर्डर हो, चाहे और तमाम बॉर्डर हो, पूरे दिल्ली को हमारे युवा किसान नेता घेरे हुए हैं। भारी किसान इस समय दिल्ली की धरती पर टिके हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना, खास करके मैं माननीय प्रधानमंत्री अपने मोदी साहब से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा किसानों की तरफ देखिए। आज किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। देश की एकता और अखंडता खतरे में चली गई है। साथियों, मैं आप सबको माननीय टिकैत साहब की तरफ से जो मुझे निर्देश मिला है, मुझे कहा गया था कि आप जयंगारा जो युवा बैठे हैं उनके पास जाइए, उनका उत्साहवर्धन करिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जिलाध्यक्ष हूं भारतीय किसान यूनियन का। मैं दिल्ली के बॉर्डर पे भी 8-7 दिन रहा, उसके बाद पलवल बॉर्डर पे ही हम रहे हैं और कल सुबह फिर अपनी टीम के साथ हम फिर रवाना हो रहे हैं। हमारा जाना और आना बरकरार है। साथियों, जिस तरह से आपने जो काम किया है वो बहुत ही समझदार, सूझबूझ का किया है। ये पूरे देश के किसान नौजवान इसी तरह से धरने पर बैठेंगे। मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून हैं उनका जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे, तो इस केंद्र सरकार को वो वापस लेने पड़ेंगे। मैं इस जोरदार तरीके से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। आज जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पर, देखेंगे 35 लाख से अधिक किसान आज दिल्ली को सिंगू बॉर्डर पे, 1 लाख, मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख जो है गाजीपुर बॉर्डर पे है। मुझे लगता है कि कम से कम जो है 50,000 नौजवान किसान जो इस समय पलवल बॉर्डर पर टिका हुआ है। आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, गाड़ी मेरी सामने खड़ी है, आप मेरे साथ चलिए। खास करके यहाँ पर पता नहीं लगेगा, आपको वहीं जाकर महसूस होगा कि अकेला उत्तर प्रदेश ही नहीं, कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार, कलकत्ता जो है, वेस्ट बंगाल तक के लोग जो है, किसान जो है वहाँ पर अपनी जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सर, हमने तो ये सुना है कि कई बीजेपी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो तो ये कह रहे हैं वहाँ पे केवल 100-200 लोग बैठे हैं, 500-500 रुपये लेके बैठे हैं वहाँ पे। हाँ, नहीं बहन, मैं बता देता हूँ। मैं चूँकि जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष थे, सबकी ड्यूटी कहीं ना कहीं वॉलंटियर के रूप में लगाई गई थी। माननीय राकेश टिकैत साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने मेरी ड्यूटी इस बात पर लगाई गई थी कि आप ये देखेंगे कि जिस तरह से जो मीडिया कर्मी आ रहे हैं और अपनी अपनी बाइट ले रहे हैं, और यही पता नहीं लग रहा है कि कौन सी बाइट दे रहे हैं, कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। जैसे मैं बाइट आपको दे रहा हूँ, पीछे से कुछ नौजवान खड़े हैं और उसी समय ये कह देना शुरू कर दें कि मोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद और तमाम पैसे लेके आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये किसानों की तरफ से हो रहा है। मैंने 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के मैंने कार्यकर्ताओं को मैंने और हमारी टीम ने पकड़ा, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के जो कार्यकर्ता निकले। लेकिन उनकी जब पिटाई करने का प्रयास किया तो मैं धन्य है, मैं राकेश टिकैत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मना कर दिया था, बोले कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इन्हें जो चाहे षड्यंत्र कर रहे हैं करने दीजिए। जिस तरह से
वहाँ पर मीडिया कर्मियों के साथ में जी हिंदुस्तान के एक हमारी बहन जो एंकर थी उसके साथ जो बदतमीजी हुई, वो भारतीय किसान यूनियन और देश भारत के किसान ने नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नौजवान हैं जो एक साजिश के तहत हमारे बीच में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा एक प्रोपगंडा के तहत कर रहे हैं। लेकिन कितना भी ये प्रोपगंडा कर दें, भारत का किसान अब आर पार के मूड में वहाँ पहुँच गया है। ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, ज़बरदस्त तरीके से इनका विरोध हो रहा है। और आज एक पोजीशन हो गई है कि आज जिस तरह से एक अखाड़ा होता है, चूँकि ये तो अखाड़ा का क्षेत्र है, अखाड़े में कुश्ती मानी जाएगी। ये तो मोदी जी, ये तो वास्तविक रूप से आप जो वास्तविक कुश्ती लड़ना चाहते हैं तो अखाड़े में बीच मैदान में आइए, कुश्ती वहाँ होगी। जब किसान तुम्हारे मुजम्मा को पकड़ खींच रहे हैं, अखाड़े से बाहर क्यों जा रहे हैं आप? जब कुश्ती मानी जाएगी तो बीच अखाड़े में मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। किसान खड़ा हुआ है, वार्ता करने के लिए तैयार है। जब आपको कोई आपके दिल में खोट नहीं है, कोई संशय नहीं है, तो आप वार्ता के लिए हमारे बीच में क्यों नहीं आ जाते? सिंघू बॉर्डर पे आ जाइए, पलवल बॉर्डर पे आ जाइए, खुले में आ जाइए, जहां आपकी ज़रूरत हो, जहां आपको मुफीद लगे, अच्छा लगे, वहां आ जाइए। किसान आपका सम्मान करना चाहता है, देश का किसान आपसे वार्ता करना चाह रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे हैं? सर एक मिनट, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, कि कोरोना काल में ये कानून लाने पड़े? ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसा क्या अर्जेंट था? ये जरूरत इसलिए पड़ी, आज देश की सरकार है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं रही। आज कारपोरेट घरानों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में, अडानी और अंबानी के हाथ में, लाला रामदेव जी के हाथ जैसे हाथ, तमाम जो उद्योगपति उनके हाथ में चली गई है। आने वाला जो समय है वो इस तरह से हो जाएगा कि बीजेपी चाहते हुए भी इस सरकार से कुछ जो है कर नहीं पाएगी। पूरा का पूरा सिस्टम सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टरों में बांट दिया है। सिर्फ एक खेती किसानी बची थी, उसको भी उस कंडीशन में बर्बाद किया कि देश का किसान, देश का नौजवान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी अपने घरों में अंदर कैद कर दिया। चारों तरफ पुलिस लगा दी गई और उसके बाद में इस तरह के कानून पास कर दिए गए। एक कानून नहीं थे, इस तरह के 85 कानून जो पास किए गए। भारतीय किसान यूनियन अब पाई का हिसाब लेगी। माननीय राकेश टिकैत साहब के नेतृत्व में हम दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, हम वहाँ बैठे हैं, सरकार का इंतजार कर रहे हैं। आइए हमारे साथ वार्ता करिए। सर अगर सरकार बात नहीं करती है तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कदम रहेगा आपका? सरकार जिस तरह से हम गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे टिकैत साहब ने स्पष्ट आदेश कर दिया है 26 जनवरी को दिल्ली की मखमली सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ेंगे तिरंगा लगा कर। ये देखा जाएगा कि असली देशभक्त कौन है। क्या तिरंगाओं पे ये वाटर कैनन पे छिड़काव करेंगे? जहां गंदे जो बिल्कुल ऐसी जगह से पानी लाया गया था, उन पानी मोटरों में भर के हमारे किसानों पे छोड़ा गया, वही पानी आज दिल्ली की जो वाटर कैनन जो खड़ी हुई हैं उनमें भरा पड़ा है। 26 जनवरी को पता लग जाएगा कि ये पानी जब तिरंगा की छाती को छूते हुए जाएगा तो असली देशभक्त कौन होगा। देशभक्त क्या किसान होगा कि ये सरकार होगी। सर जिस समय पे किसानों के पास पानी रहता है, जिस समय पे किसानों के पास जो भी चीज़ें रहती है, जैसे दाल उगाता है किसान, गेहूं उगाता है, तो बहुत सस्ता होता है, पानी बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। मगर जैसे ही वो उद्योगपति के पास पहुंच जाता है 30 रुपए की बोतल हो जाती है। लड़ाई तो सिर्फ इसी बात की तो है कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्होंने जो रखे हैं, लड़ाई तो इसी बात की हो रही है। आज बाजरा का ले लीजिए, हमारे जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, धान होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाजरा का 2225 रुपये रखा है शायद, 2225, और बाजरा मारा घूम रहा है 1100 में, 1200 में, 900 रुपये में कुंटल में। इस पर सिर्फ भारतीय किसान यूनियन और भारत का किसान यही तो मांग कर रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कानून बना दो, जो खरीदेगा वो जेल जाएगा, उससे कम उससे ऊपर खरीदे। मगर सरकार का तो ये कहना है कि उससे किसानों की आय डबल हो जाएगी, उससे और ज़्यादा फायदा होगा, तो आप लोग क्यों अड़े हो फिर? कहाँ से डबल हो रही है? ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? डबल हो कहाँ रही है? डबल में तो ये पता लग गया कि जहाँ धान का मूल्य जो 3000 मिनिमम सपोर्ट प्राइस थे उससे लेके नीचे आ गए। आज उससे भी नीचे जो 800-700 रुपये कुंटल पे धान खरीदा जा रहा है।
ये सब सोची समझी साजिश है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों के ये बहुत बड़े बड़े गोडाउन बन चुके हैं। उनमें जब किसान के हाथ में उपज होगी, माल होगा, उस समय वो सस्ता कर दिया जाया करेगा। उसके बाद में जब जैसे ही किसान के हाथ से चला जाएगा, वो माल ऊने दूने दामों पे होगा। वही जो है आलू उत्पादक किसानों के साथ हुआ है। जब किसानों के हाथ में जब आलू था तो आलू की रेट थी 800, 900, 1000, 1100 रुपये कुंटल। जैसे ही उद्योगपतियों के हाथ में चला गया तो 4000 रुपये कुंटल के आसपास वो जो है उसकी सब वो पहुंची। और खास करके जब वो आलू 3000, 3500 रुपये कुंटल में हमसे गया, किसान से गया, वही आलू ठेल वाले उसको 70 रुपये और 80 रुपये किलो में बेच रहे हैं, 8000 रुपये कुंटल में बेच रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए कि वास्तविक रूप से किसान की मदद करना चाहते हैं। जिनके कंधों पे आप चढ़ कर के जो 2014 और 2019 का जो चुनाव जीते हैं, ये बलि का बकरा न बनाएं, होश में आएं। सरकार चाहती है देश के किसानों को ये वास्तविक रूप से उसके आय को दुगना करने का मन बना रही है, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट उन्हें लागू करनी ही पड़ेगी। मगर सर किस यहाँ पे जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके सुपुत्र वहाँ पे कुछ लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँचे थे, गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे सुनने में खबर आई है, और वहाँ पर सरकार के साथ खड़े हैं वो लोग। तो उनका कहना है कि सरकार जो बिल लाई है वो बिल्कुल सही बिल है। उनका भी इलाज होगा। टिकैत साहब ने और भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय लिया है कि यदि ये नहीं मानते हैं तो हम इनका घर में घेराव करेंगे, उन्हें बता देंगे कि वास्तविक रूप से असली किसान कौन है और नकली किसान कौन है। ये सब जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे बूथ का पदाधिकारी हो चाहे जिले का पदाधिकारी हो, उन लोगों ने अपनी जो फिक्स उनका जो है टारगेट है 1500, 1000 की इनकी कमेटी, उससे ज़्यादा कहीं भी हो पाए हों। तो मुझे बता, जो असली किसान है, जो पीड़ित किसान है, देश का जो अन्नदाता है, उनमें आप अंदर जाइए, वहाँ जाकर गांव में जाकर के किसी बुजुर्ग से, नौजवान से आप बात करेंगे। जो आक्रोश भड़क रहा है ये केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए, अन्यथा ये बर्बादी के कगार सामने 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव, इन्हें समझना चाहिए। ईवीएम पे कब तक भरोसा करेंगे? ईवीएम से मतलब क्या आपका? ईवीएम का मतलब ईवीएम फिक्स है, कौन नहीं जानना है इसका मतलब। ये जब कहते हैं कि केंद्र में हमें 350 हैं तो 350 सीट आ जाती हैं, प्रदेश में कहेंगे 250 हैं तो 250 आ रही हैं, 300 हैं तो 300 आ रही हैं। कोलकाता में इन्होंने कह दिया ममता बनर्जी के वहाँ पे जो है 250 से ऊपर आ रही हैं, उतनी आएंगे। 280 आ रही हैं, 280 नहीं है, 279 आएंगी या 281 आएंगी, ये फिक्स आएंगी। देख लेना, ये पता लग जाएगा, मशीनें फिक्स हो चुकी हैं। देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी हत्या करने वाली पार्टी होगी बीजेपी। इसे देश का किसान, देश का नौजवान, देश का व्यापारी जो आज बर्बाद है, कभी जीवन में माफ नहीं करेगा।